हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 5 स्टैटिकल टेक्निक थर्ड, जिसका नोट हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। सो उसे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और समझेंगे कि इसके कॉन्सेप्ट को क्या होता है। आपको काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहती है कि इसमें अगर हम कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ की बात करें तो कि जो टेस्ट होते हैं हम उन्हें कैसे अप्लाई करें या फिर हम कैसे पहचानें कि इसमें ये कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये सारी कन्फ्यूजन को ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। और इसमें हर एक टेस्ट की अपनी एक अलग कंडीशन है। ठीक है, कि किस टेस्ट को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसकी कुछ अलग अलग कंडीशंस है, उन कंडीशंस को हमें समझना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम टेस्ट को समझेंगे कि कौन सा टेस्ट हमें कब अप्लाई करना है। ठीक है, सो सबसे पहले उससे कुछ स्टैटिकल टेक्निक के थर्ड के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो सबसे पहला टॉपिक है पॉपुलेशन। सो ये पॉपुलेशन क्या है? तो पॉपुलेशन ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना बोलेंगे कि पॉपुलेशन क्या है। एक कंप्लीट कलेक्शन है किस ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी न्यूमेरिकली स्पेसिफाइड, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक कंप्लीट कलेक्शन जिसे हम न्यूमेरिकली क्या कर सकें, स्पेसिफाई कर सकें। ठीक है, सो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। ठीक है, इसी जैसे अब इसके एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अभी हमने एक लिख रखा है एग्जांपल कि ऑल पीपल लिविंग इन इंडिया, ऑल पीपल लिविंग इन एनी कंट्री। ठीक है, या ऑल पीपल लिविंग इन और योर कॉलेज या फिर इन योर लोकेलिटी। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सो हमें बस इतना समझना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कंप्लीट कलेक्शन जिसे हम न्यूमेरिकली क्या कर सकें, स्पेसिफाई कर सकें, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की अगर हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो उसको हम डिनोट करते हैं म्यू और सिग्मा से। ठीक है, तो म्यू क्या है, पॉपुलेशन मीन को डिनोट करता है, और सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन को डिनोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है सैंपल। सैंपल क्या होता है? सो अ फाइनाइट सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ सैंपल। ठीक है, यानी जो भी पॉपुलेशन हमें गिवन है उस पॉपुलेशन का फाइनाइट सबसेट। ठीक है, फाइनाइट सबसेट मतलब क्या, वो काउंटेबल हो। ठीक है, सो जो भी पॉपुलेशन गिवन है उस पॉपुलेशन का अगर हम फाइनाइट सबसेट की बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। ठीक है, एंड जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं सैंपल में उसे हम कहते हैं सैंपल साइज। ठीक है, and the mean and the standard deviation of sample is denoted by x bar and s, where x bar equals to mean of sample and s equals to standard deviation of sample. अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि जब पॉपुलेशन के मीन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन का मीन क्या होता है, म्यू होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा होता है। लेकिन सैंपल की अगर हम बात करें यानी मीन ऑफ सैंपल की बात करें तो वो क्या होता है, एक्स बार, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, एस। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है कि कब हम पॉपुलेशन मीन की बात कर रहे हैं, कब सैंपल मीन की बात कर रहे हैं। और पॉपुलेशन मीन को कैसे डिनोट करते हैं और सैंपल मीन को कैसे डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे शो करते हैं और सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे शो करते हैं। ठीक, अब आते हैं टेस्टिंग पे। तो टेस्टिंग जो होती है स्टैटिकल हाइपोथेसिस की, वो कैसे होती है और क्या होती है। ठीक है, और क्या इसके स्टेप्स होते हैं ये आप समझेंगे। सो स्टैटिकल टेक्निक टू टेस्ट सम हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन। तो स्टैटिकल टेक्निक क्या है, टेस्ट करता है। ठीक है, सो क्या है, टेस्ट ऑफ सम हाइपोथेसिस, और वो किसके बारे में, पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में। ठीक है, यानी पॉपुलेशन और सैंपल, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है और जो सैंपल है, मतलब सैंपल क्या है, पॉपुलेशन से जो ड्रॉ किया गया है वो सैंपल और पॉपुलेशन इन दोनों की हाइपोथेसिस को वो टेस्ट करता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिकल टेक्निक। सो अ हाइपोथेसिस स्टैटिक्स इज अ क्वांटिटिव स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन। तो जो भी हाइपोथेसिस स्टैटिक्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, तो ये क्वांटिटिव स्टेटमेंट होता है। नेक्स्ट इसके बाद अब हम समझेंगे कि स्टेप्स क्या होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होगी, किसी भी तरह की वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो,
तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस का सेटअप बनाते हैं, ठीक है, यानी सेटअप द हाइपोथेसिस। तो अब हाइपोथेसिस का सेटअप बनाएंगे तो जो हाइपोथेसिस होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। फर्स्ट जो होता है उससे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, और सेकेंड क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो अब ये नल हाइपोथेसिस क्या होती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है समझना बहुत जरूरी है। सो द नल हाइपोथेसिस इज द हाइपोथेसिस इन विच देयर इज नो रियल डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड पॉपुलेशन। मतलब ये हुआ कि जो नल हाइपोथेसिस होती है ये एक ऐसी हाइपोथेसिस है जिसमें कोई भी रियल डिफरेंस नहीं होता है। अब किसके किसके बीच में नहीं रियल डिफरेंस होता है, सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में, यानी जो भी पॉपुलेशन गिवन है वो और उस पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया गया है वो, उन दोनों के बीच में कोई भी रियल डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। इन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, मतलब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमने कंसीडर किया हुआ है। तो हमें नल हाइपोथेसिस में बस एक बात ध्यान रखनी है कि नल हाइपोथेसिस एक ऐसी हाइपोथेसिस है जिसके सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में कोई भी रियल डिफरेंस नहीं होता है, ठीक। और इस नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं H0 से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं, इट इज़ द अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस, यानी जो नल हाइपोथेसिस है उसका जस्ट अपोजिट। अब नल हाइपोथेसिस में क्या था, देयर इज नो रियल डिफरेंस, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है इसका अपोजिट है ये, तो इसमें क्या होगा, एक रियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यानी इसमें एक डिफरेंस होता है और नल हाइपोथेसिस में डिफरेंस नहीं होता है, यही दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है। सो इट इज़ द अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस एंड डिनोटेड बाय H1 और HA। तो इसको हम डिनोट करते हैं H1 से और HA से। अब एक बात ध्यान रखनी है कि अगर नल हाइपोथेसिस फेल हो जाती है तो हम वहाँ पर जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई कि हमें क्या करना है, सेटअप बनाना है, किसका, हाइपोथेसिस का, ठीक है। अब वो हाइपोथेसिस कितनी है हमारे पास, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तो नल हाइपोथेसिस में हमें ये मानना है कि देयर इज नो रियल डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड पॉपुलेशन इन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, सेटअप द सुटेबल सिग्निफिकेंस लेवल। अब हम क्या करते हैं, जो सिग्निफिकेंस लेवल है उसका सेटअप करते हैं कि सिग्निफिकेंस लेवल क्या होगा। वैसे तो सिग्निफिकेंस लेवल 3 है, 1%, 5% और 10%। तो हमें इनका सेटअप बनाना होगा कि हम इनमें से कौन सा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करें, ठीक है। ये दूसरा स्टेप होता है। तो अब क्या होता है कि जब हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में गिवन है तब तो बहुत अच्छा है, बट अगर कभी क्वेश्चन में गिवन ना हो तो उस कंडीशन में हम ज़्यादातर कंसीडर करते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन हमें गिवन है 1%, 5% या 10% तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो उसका हम सेटअप करेंगे और ज़्यादातर हम उसको मानते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फा, इसके बाद अगर अब इसको ग्राफ से समझें तो अब यहाँ पे क्या है, जो 5% जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है इसमें जो इसका मतलब ये है कि जो 95% जो हमारी बात है वो सही है और 5% कहीं ना कहीं वो नहीं सही है। तो अब जो 5% एरर होता है तो वो उसके भी अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें तो अगर 5% एरर है और 2 टेल टेस्ट है तो उसमें क्या होता है, जो 5% एरर होता है वो 2.5% लेफ्ट में होता है और 2.5% राइट में होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं 2 टेल टेस्ट। तो अब 2 टेल टेस्ट हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मिल गया और 2 टेल टेस्ट हो गया। अब जहाँ एक दूसरे को ये क्रॉस करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को चेक कर लेंगे, ठीक है। और उस वैल्यू को जो आगे अभी हम बताएंगे जिससे हम जेड की वैल्यू को फाइंड करते हैं उससे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। और कंपेयर करने के बाद अगर वो जेड की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड है, अगर वो लेस देन होती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के जो भी क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं उनसे, तो उस कंडीशन में हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। बट अगर ग्रेटर होती हैं तो उस कंडीशन में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट टेल टेस्ट है। तो लेफ्ट टेल टेस्ट का मतलब है कि जो एरर होता है वो 5% केवल लेफ्ट में होता है, ठीक है। और राइट टेल टेस्ट का मतलब जो भी एरर होता है वो
राइट में होता है, ठीक है। अब ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का टेबल है जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, 1%, 5%, 10%, टू टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट। तो टू टेल टेस्ट पे 1% की वैल्यू है, टू टेल टेस्ट पे 5% की वैल्यू है, टू टेल टेस्ट पर और 10% की वैल्यू है। उसी तरह से राइट टेल 1% पर और 5% पर राइट टेल है और 10% पर राइट टेल है। लेफ्ट टेल टेस्ट की वैल्यू 1% पर और 5% पर और 10% पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेटिंग अ टेस्ट क्राइटेरिया। अब हम टेस्ट क्राइटेरिया सेट करते हैं कि हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम उससे भी पहले अब जैसे हम टेस्ट की बात करते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि सबसे पहले ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि ये सैंपल है, यानी जो सैंपल साइज है वो कैसा है, क्या वो लेस देन 30 है या ग्रेटर देन 30 है, ठीक है। अगर 30 तक है तो अलग कंडीशन है, ठीक है। 30 से ज़्यादा है या तो उसके लिए अलग कंडीशन है, ठीक है। तो उससे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट का सेटअप करते हैं, तो लार्ज और स्मॉल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और लास्ट में फिर अपना कंक्लूजन बता देते हैं। जो भी डिसीजन होता है वो डिसीजन बता देते हैं, ठीक है, कि क्या डिसीजन होगा कंपेयर करने के बाद वैल्यू को, कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है तो नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है, और अगर नहीं हो रही है तो सही नहीं होगा, बस। इसके बाद हमें क्या करना है कि नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज सैंपल, ठीक है। सो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज सैंपल। अब यहाँ यहीं से बात क्लियर होती है कि जो हमें टेस्ट करना है उसको हम कौन सा टेस्ट हम किस क्वेश्चन पर डिसाइड करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज सैंपल। लार्ज सैंपल का मतलब ये होता है कि जो n की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 30 होती है, यानी जो भी सैंपल साइज होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 30 होगा। तो अगर सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है तो उसको हम लार्ज सैंपल बोलेंगे। अब लार्ज सैंपल को टेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, वो हमें भी डिस्कस करेंगे। और अगर वो सैंपल साइज स्मॉल है तो उसका एक अलग तरीका है, उसके लिए कुछ अलग मेथड्स हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा डिफरेंस हमें यहाँ मिल गया कि लार्ज सैंपल है तो इसके अंदर ये सारे टेस्ट आएंगे, और अगर स्मॉल सैंपल्स हैं तो उसके अंदर ये सारे टेस्ट आएंगे। अब उन टेस्ट में भी पर्टिकुलर किस टेस्ट को अप्लाई करेंगे उसको भी हम डिटेल में समझेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले अभी डिस्कस करते हैं कि लार्ज सैंपल के बारे में, कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज सैंपल, यानी कि जब n की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो, 30 हो। सो इसके अंदर पहला जो टॉपिक है वो ये है कि टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन, यानी कि जब भी सिंगल प्रोपोर्शन गिवन होगा और उसकी सिग्निफिकेंस की टेस्टिंग हमें करनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जेड का फॉर्मूला होता है p माइनस स्मॉल p है, ये स्मॉल p माइनस कैपिटल P अपॉन अंडर रूट पी क्यू बाई n, जहाँ पर ये जो स्मॉल p है ये प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है इन द सैंपल, ठीक है। और स्मॉल p को फाइंड करने का तरीका होता है x बाई n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल बोल सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ और ट्रायल्स या जो भी सैंपल्स वगैरह हैं, ठीक है। और x क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस। तो n ये पॉपुलेशन को शो करेगा और x क्या करेगा, नंबर ऑफ सक्सेस को शो करेगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स लिख दे यहाँ पर। सो ये क्या होगा, n क्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन को शो करेगा और x क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस को। और कैपिटल P क्या होता है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होता है। और कैपिटल P की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो कैपिटल Q की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 माइनस P करके, ठीक है। अब इसको एक क्वेश्चन करके समझते हैं इस टॉपिक को, कि ये सिंगल प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन, यानी कि सिंगल प्रोपोर्शन अगर हमें गिवन है तो उसके सिग्निफिकेंस का टेस्ट हमें कैसे करना है, ठीक है। सो उसके लिए क्वेश्चन लिख रखा है हमने। क्वेश्चन ये है कि अ कॉइन वाज टॉस 400 टाइम्स, एक कॉइन को 400 टाइम टॉस किया गया है, एंड द हेड टर्न अप 216 टाइम्स, और उस पर हेड कितनी बार आता है, 216 टाइम। सो टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज अनबाइस्ड। अब हमें इस बात की हाइपोथेसिस करने की टेस्टिंग करनी है कि जो कॉइन है वो अनबाइस्ड है। अब बायस अनबाइस्ड का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी हम बात कह रहे हैं वो कितनी सही है, उसकी तरफ कितना पार्शली जो झुकाव है वो कितना है, ठीक है। यानी 216 टाइम्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं कि इतनी बार हेड आया है तो वो कितना सही है कितना गलत है, बस इतना कह सकते हैं बायस और अनबायस का मतलब, ठीक है। यहाँ पर इतना ही मतलब है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हमने क्या कहा था, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हाइपोथेसिस का सेटअप, ठीक है। सो हम सेटअप बनाएंगे हाइपोथेसिस का सबसे पहला, और उसमें भी पहली हाइपोथेसिस कौन सी है, नल हाइपोथेसिस। सो नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट कैसे करते हैं, H0 से। अब H0 का क्या मतलब हुआ कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड पॉपुलेशन, ठीक है।
तो अब सैंपल की बात करें तो ये सैंपल है 216 और पॉपुलेशन क्या है 400। सो इसमें हमें बोला कि अब डिफरेंस नहीं है जो हमने बात अभी क्वेश्चन में हमें दी गई है वो, उसमें अगर इसका मतलब ही अगर हम नल हाइपोथेसिस में बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं उसमें डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस नहीं है इसका मतलब यही होना कि जो बात हमने पहले कही है वो बात क्या है, सही है। जो क्वेश्चन में बात कही जा रही है वो क्या है, सही है। सो इसीलिए हमने क्या बोल दिया, द कॉइन इज अनबायस्ड। नल हाइपोथेसिस में हमने क्या बोला, द कॉइन इज अनबायस्ड, मतलब जो भी बात कही गई है उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना सा मतलब है इसका, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल पी। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो भाई हेड और टेल दो ही कंडीशन होती है कॉइन को टॉस करने पर। तो हेड आने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1/2 होगी, 1/2 यानी 0.5। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से नोट करते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे, तो कॉइन इज बायस्ड, द कॉइन इज बायस्ड। तो कॉइन बायस्ड है इसका मतलब क्या हो गया, जो बात कही गई उसमें क्या गया, डिफरेंस आ गया, यानी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड पॉपुलेशन, ठीक है। अब इसका मतलब अगर डिफरेंस है तो जो भी पॉपुलेशन है वो 0.5 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ मतलब इसमें डिफरेंस नहीं था तो ये इक्वल हो गया, यहाँ डिफरेंस नहीं है तो क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस है ना, इसमें तो डिफरेंस है तो ये इक्वल तो ये होगा नहीं। सो अब एक बात और कि अब हम यहाँ पर ये एक चीज़ डिसाइड करना होता है कि हम राइट टेल टेस्ट अप्लाई करें, टू टेल टेस्ट अप्लाई करें या लेफ्ट टेल टेस्ट अप्लाई करें। जब भी सिंगल प्रोपोर्शन गिवन हो और वैल्यू नॉट इक्वल में है तो हम टू टेल टेस्ट अप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्योंकि वो इक्वल नहीं है तो वो लेफ्ट में भी एरर हो सकता है और राइट में भी, ठीक है। सो यहाँ पर हम टू टेल टेस्ट अप्लाई करेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को फाइंड करते हैं, जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे स्टैटिक टेस्ट लगा करके, और फिर उसे हम कंपेयर करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की क्रिटिकल वैल्यू से। सो सबसे पहले अगर हम देखें कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन यानी स्मॉल एन, ये ट्रायल लिखा हुआ है गलत है। सो नंबर ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो एन क्या है, 400 है, और एक्स क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस 216 टाइम, ठीक है। तो अब इस बात की हमें हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करनी है। सबसे पहले हम स्मॉल पी की वैल्यू फाइंड करते हैं। भाई अभी हमने देखा ना कि सिंगल प्रोपोर्शन का जब भी हम फार्मूला सिंगल प्रोपोर्शन की हाइपोथेसिस की टेस्टिंग हम करेंगे तो जेड का हमारे जेड टेस्ट हम अप्लाई करेंगे और उसमें जेड का फार्मूला क्या है, जेड इक्वल टू पी माइनस पी अपॉन अंडर रूट पी क्यू बाई एन। तो हमें स्मॉल पी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, कैपिटल पी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी होगी और एन की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और उसकी सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करेंगे और वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और तब उसके बाद उस वैल्यूज़ को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो एन की वैल्यू 400 है, एक्स की वैल्यू 216 है। अब अगर हम स्मॉल पी की वैल्यू देखें तो स्मॉल पी का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि स्मॉल पी क्या होता है, एक्स अपॉन एन होता है, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू कितनी है 216 और एन की वैल्यू कितनी है 400। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 0.54, ठीक। इसके बाद अब हम P की बात करें तो P क्या है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, कितना था 0.5 था, और कैपिटल Q की जो वैल्यू होगी क्या होगी 1 माइनस पी। तो 1 माइनस पी यानी 1 माइनस 0.5 यानी कितना आ जाएगा 0.5। सो P की वैल्यू मिल गई, Q की वैल्यू मिल गई, N की वैल्यू मिल गई और स्मॉल p की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट स्टैटिक को अप्लाई करेंगे। सो अंडर H नॉट यानी नल हाइपोथेसिस के अंडर में टेस्ट स्टैटिक जेड का फॉर्मूला क्या होगा, P माइनस पी अपॉन अंडर रूट पी क्यू बाई एन। सो जब इसमें अप्लाई करेंगे तो हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो स्मॉल p की वैल्यू कितनी है 0.54 है और कैपिटल P की वैल्यू कितनी है 0.5 है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट पी क्यू बाई एन। कैपिटल P की वैल्यू क्या है 0.5 और Q की वैल्यू क्या है 0.5, डिवाइडेड बाय एन सैम्पल पॉपुलेशन, तो कितना है 400 है। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगी जेड की, और हमेशा हम यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो अब जो टोटल टेस्ट में जेड की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 1.6। अब कैलकुलेटेड वैल्यू हमने ये देखा कि 1.6 आई है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कंपेयर करेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो भी क्रिटिकल वैल्यू गिवन है उसे हम कंपेयर करेंगे टोटल टेस्ट में, ठीक है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कौन सा डिसाइड करें, तो हमने बोला था इस क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो गिवन नहीं है, तो जब गिवन ना होता तो हम क्या करते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और टोटल टेस्ट में हम देखते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है, ठीक। सो यहां पर अगर हम देखें सो ये 5% है, ठीक है, 5% और टोटल टेस्ट, तो इसमें वैल्यू कितनी आ रही है मॉडजेट की 1.96। तो 1.96 वैल्यू आ रही है और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है 1.6। तो
कैलकुलेट 1.6 समझने नहीं 1.60, तो 1.60 यानी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की क्रिटिकल वैल्यू से क्या है, लेस है, यानी मॉड जेड इक्वल्स टू 1.6 जो है वो क्या है, लेस देन है 1.96, यानी जो भी वैल्यू दी गई है जेड अल्फा की। अब ये वैल्यू क्या है, लेस है, इसका मतलब ये है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। ठीक है, तो इस ये बात क्लियर हो गई कि जेड इक्वल टू 1.6 लेस देन 1.96 दैट इज जेड मॉड ऑफ जेड एंड लेस देन जेड अल्फा, वेयर जेड अल्फा इज द क्या, सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ जेड, यानी जेड की क्या है वो सिग्निफिकेंट वैल्यू है। ठीक है, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हमने ये देखा कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी जेड की थी वो क्या है, लेस है, किससे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की क्रिटिकल वैल्यू से। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि नल हाइपोथेसिस क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। ठीक है, सो हम ये बोलेंगे कि हैंस वी एक्सेप्ट एच नॉट, यानी वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। अब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन वही आएगा जो हमने माना था अभी थोड़ी देर पहले। सो कंक्लूजन में हमने क्या माना था कि नल हाइपोथेसिस में क्या माना था, यहाँ तक कॉइन इज अनबायस्ड, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई, यानी ये स्टेटमेंट एक्सेप्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये क्या बोलेंगे कि हैंस वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, एंड कंक्लूजन क्या होगा कि द कॉइन इज अनबायस्ड, यानी जो भी बात कही गई है वो सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन ये अभी हमने किसके लिए डिस्कस किया, सिंगल प्रोपोर्शन के लिए, यानी जब भी हम टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन, यानी जब सिंगल प्रोपोर्शन होगा तो उसकी टेस्टिंग का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये तरीका होता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, सिंगल प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उन्हें कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद हम अपना कंक्लूजन बताएंगे कि वो लेस है या फिर ग्रेटर है, उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन अपना बताएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो नोट्स हमने प्रोवाइड किया उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ओके।